स्वागत है आपका स्टॉक 2020 के फ्रेश एडिशन में और तमाम सारे स्टॉक समाप्त लेके आए। लेकिन इससे पहले कि हम स्टॉक से आगे बढ़े, देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट किस तरह की, ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहे हैं। तो कल बहुत बेहतरीन नतीजे यूएस मार्केट में पेश किए वहां की फाइनेंशियल कंपनीज ने। इसके बावजूद बाजार नहीं चला क्योंकि अब उन्हें इंतजार है कि परसों ट्रंप जब अपना ऑफिस अज्यूम करेंगे तो क्या पॉलिसी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। साथ ही जेनेट येलन की तरफ से जो बयान आया है कि रेट हाइक के लिए वो बिल्कुल तैयार है अगर इकोनॉमी सपोर्ट करती, जो कि बीज बुक रिपोर्ट दे रही है कि सपोर्ट कर रही है। तो वो एक हैंगओवर मार्केट पे बना हुआ है, इसीलिए शायद एशियाई बाजारों में आज थोड़ी सी सुस्त शुरुआत आप देख रहे हैं और चाइना पे इसका इम्पैक्ट भी दिखा, वहां की करेंसी कमजोर भी हो गई। तो इन संकेतों के बीच लेकिन आपकी कमाई का पक्का फार्मूला हमने तय किया है। आज मेरे साथ आशीष है। गुड मॉर्निंग आशीष। स्ट्रेटजी और शुरुआती शेयर, तमाम हेडविंड्स या दिक्कतों की बात आपने कर दी। उसमें एक डॉलर इंडेक्स डे ऑन डे तो उसमें भी एक जंप देखने को मिला, तो ये दिक्कत की बात। पर हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रुझान रखें और हम तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ ही उतर रहे हैं। पहला स्टॉक जो होगा वो है वीजा स्टील। हमें लगता है स्टील और उसमें भी वो छोटी मझौली जितनी स्टील कंपनीज हैं उनमें एक शायद एक आउट परफॉर्मेंस दिखने को मिले। जो तरह तरह की खबरें आ रही हैं टेक ओवर्स को लेकर, एक्विजिशंस को लेकर, एमएनएस को लेकर, रिवाइवल्स को लेकर, वो पॉजिटिव है इस पूरे पॉकेट के लिए। वीजा स्टील इसलिए आज का पहला बेट होगा 21.5 तक के लेवल्स तक। आज ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ ही स्टॉक को अप्रोच करें। मेरी तरफ से मन्नापुरम फाइनेंस पहला स्टॉक होगा और यहां पे अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है। बहुत सारे चेन्नईज नाम निकल के आ रहे हैं जिन्होंने इस पे 70-72 के आसपास अच्छी खासी बाइंग करी है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। 90 का ट्रेडिंग लक्ष्य होगा, 79 पे स्टॉप लॉस। जैसे हमने कहा छोटी मझौली स्टील कंपनीज, वैसे ही हमें लगता है छोटे मझौली जो चीनी कंपनीज हैं वो आज फोकस में रहेंगी। और वजह है कि कहा जा रहा है इस पीरियड में पिछले पीरियड के मुकाबले शुगर प्रोडक्शन 5-6% के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। वजह है कि केन की शॉर्टेज जो थी उसके चलते कई सारी शुगर मिल्स को अब समय से पहले क्लोज अप करना पड़ा था। तो एक बार फिर से ये पूरा पॉकेट डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते शायद हरकत में आए। हमें लगता है राणा शुगर जैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग का बेट लेना है तो ये बेहतर विकल्प होंगे। 12-12.25 तक के लेवल्स के लिए आज ट्रेड में अप्रोच किया जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्लास स्टॉक होगा, लेकिन यहां पे शॉर्ट कॉल है और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां पे दिक्कतें बनने वाली, क्योंकि कई सारे जो सर्विस टैक्स के इश्यूज हैं उसका हैंगओवर बना रहेगा। तो यहां पे आईओसी में एक शॉर्ट कॉल बनती है। 340 का लक्ष्य, 351 पे स्टॉप लॉस। क्योंकि हम कह रहे थे हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक जो कल ट्रेड में हाईलाइट में था वो है जुबिलेंट फूड वर्क। बहुत तगड़ी पिटाई हुई है स्टॉक की और कल अचानक तगड़ा स्पाइक, अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, वो प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है जो इंकरेज करता है कि शायद ट्रेडिंग के लिहाज से यहां पे फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। कल 4-5% की मजबूती थी और आज भी शायद खरीदारी करने के मौके 900-905 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। पर जुबिलेंट फूड वर्क इस समय सिर्फ फॉर ट्रेडिंग बेट्स ही इस काउंटर में लें। श्रीराम ईपीसी अगला स्टॉक होगा और यहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सिलेक्टर्स और प्रेफरेंशियल बेसिस पे कंपनी जो है शेयर अलॉट करने वाली है। सिलेक्टर्स को लगता है कि इस खबर से पहले, इस इवेंट से पहले स्टॉक में तेजी हो सकती है। 32 रुपए का लक्ष्य रखिए, 28.50 पे स्टॉप लॉस। छोटे मझौले शेयरों पे फोकस, उसमें से एक और पेपर कंपनीज आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी और उसमें मालू पेपर मिल्स। इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। पेपर कंपनीज क्यों पसंद आ रही हैं? कल इंटरनेशनल पेपर्स जो कि स्पेस की दिग्गज है उसके रिजल्ट्स आए हैं, बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस आती हुई। आपने वैसे भी नोटिस करा होगा कई सारे पेपर स्टॉक्स की बहुत स्मार्ट रीरेटिंग हो रही है। जेके पेपर जैसे स्टॉक्स जो 40-50 पे कंसोलिडेट कर रहे थे आज 90 रुपए के आसपास कामकाज कर रहे हैं। इसी के लिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अब माउंट हो रही हैं अच्छे परफॉर्मेंसेस की। रडार पे रखें इस काउंटर को। 30-31 तक के लेवल के लिए यहां पे अप्रोच करें। आईटी स्टॉक्स रडार पे है और यहां पे शॉर्ट बनता है और इन्फोसिस में बेच के चलिए। नतीजों के बाद से स्टॉक में लगातार प्रेशर बना हुआ और कल सेकंड हाफ में आप देखिए हैवी सेलिंग इसमें देखी गई है और सिलेक्टर्स को लगता है कि अभी और कमजोर रहेगा क्योंकि ट्रंप साहब परसों ऑफिस इनॉग्रेशन हो रहा है उनका। उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज निकल के आएंगी, वो वीजा के बारे में क्या बोलते हैं, वहां के टैक्सेस के बारे में क्या बोलते हैं, ये दिक्कत कर सकता है। तो आईटी स्टॉक्स अगले 1-2-4 दिन तक या नेक्स्ट वीक तक कमजोर रह सकता है। इन्फोसिस में शॉर्ट कॉल बनती है, 925 का लक्ष्य होगा, 960 पे स्टॉप लॉस। टाटा कम्युनिकेशन एक दिग्गज को रडार पे रखा है क्योंकि एक अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की और बड़े इंकरेजिंग सिग्नल्स उस रिपोर्ट से आते हुए। स्पेसिफिकली इनका कहना है कि B2B बिजनेसेस में ये ज्यादा बेहतर प्लेस है बजाय वनस्पत अदर टेलीकॉम कंपनीज के। ये जो स्टेक सेल करने हैं, न्यूट्रल जैसे कारोबार बेचने, उसके चलते बैलेंस शीट डीलेवरेज होती हुई नजर आएगी। और ओवर द इयर्स FY16 से FY19 के बीच में कहा जा रहा है मार्जिन्स में एक तगड़ा एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। रडार पर रखें, शायद उस रिपोर्ट के दम पे स्टॉक हरकत दिखाए। 687-688 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करने की सलाह।
एक और आईटी स्टॉक टेक महिंद्रा, और यहां पे भी बिकवाली करिए क्योंकि यहां पे भी वो दिक्कत है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल अगर आप इन दोनों कंपनियों का चार्ट देखें, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, या दूसरी आईटी कंपनी का सेकंड हाफ में अच्छी खासी इसमें बिकवाली देखी गई सारे आईटी स्टॉक्स में। उसका निश्चित तौर पर सीधा संबंध ट्रंप के पदभार ग्रहण से है, क्योंकि उसके बाद पॉलिसी और क्लियर होंगी। अभी तक जो आप सुन रहे थे अब वो पॉलिसी फॉर्मेट में आपके सामने आएंगी, इसीलिए आईटी से फिलहाल लोग दूरी बनाए हुए, और नतीजे भी जो अब तक पेश किए गए वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ दबाव बनेगा। और खुद जो इन्फोसिस के मेंटोर रह चुके हैं नारायण साहब, उन्होंने भी कहा है कि दिक्कत पैदा करेगा अमेरिका तमाम आईटी कंपनियों में। यहाँ पे शॉर्ट कॉल बनती है 470 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 488 पे स्टॉप लॉस रखें। और वक्त है इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर जानने का। शुरुआत मैंने करी थी वीजा स्टील के साथ, तब मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप जो स्टील कंपनीज है वो शायद आज आउट परफॉर्म करेंगी तरह तरह की खबरों के चलते। एक खबर आपको दे देता हूं, वही स्टॉक डिपेंडेबल है, वो उत्तम गालवा को लेकर खबरें आती हुई। एऑन कैपिटल पार्टनर्स कहा जा रहा है, इस कंपनी के प्रमोटर्स और बाकी तमाम लेंडर्स से इस समय बातचीत कर रहा है। एक रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश हो रही है। इस कंपनी के प्रमोटर्स मिगलानी परिवार है, आपको पता होगा। कहा जा रहा है उस रिस्ट्रक्चरिंग रीजेक के बाद हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, बैलेंस शीट का स्ट्रेस शायद कम होता हुआ नजर आया, और एऑन कैपिटल इवेंचुअली सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा शेयर होल्डर और इंटर्न प्रमोटर के तौर पर इमर्ज करता हुआ नजर आएगा। तो एक रिवाइवल के संकेत शायद, और बड़े इनिशियल है, इसलिए ट्रेडिंग और 32-33 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें आज सेशन में। एग्रोटेक फूड्स डिपेंडेबल के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना है, और यहाँ पे नतीजे जो आए बाजार बंद होने के बाद काफी बेहतर। अगर आप इसमें जाने, प्रॉफिट करीब 29-30% बढ़ के आया है, रेवेन्यूज में भी 2% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन जो है 7.7 से बढ़ के 8.5 हो गया, और एबिटा लेवल पे भी करीब 13-14% का इन्होंने प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो सेलेक्टर्स को लगता है जो आज तमाम अखबारों में आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि एफएमसीजी के लिए नोटबंदी एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि बाइंग काफी देखने को मिली है। तो इस स्टॉक को डाल के रखिए। 470 का लक्ष्य होगा एग्रोटेक के लिए, 442 पे स्टॉप लॉस। वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो कई सारे और खजाने में स्टॉक है। फ्री हिट आपको बताएंगे, कैप्टन चॉइस क्या होगा ये बताएंगे, पिंच हिटर स्टॉक्स कौन सा होगा, तो ये सब छोटे से टी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दोनों ने अपनी टीम्स के अब तक के 6 खिलाड़ी बता दिए हैं, अब फोकस कुछ और मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर होगा, और 2 स्टॉक एक साथ में लेना चाहूंगा। उनमें एक तो है आइनॉक्स विंड। हालांकि ये स्पेस ने बहुत मायूस करा है, बहुत एक्सपेक्टेशंस जागी थी कि रिन्यूएबल स्पेस में बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा। हमने सुजलॉन को पिटते हुए देखा, और सरप्राइजिंगली क्वार्टरली नंबर्स के बाद आइनॉक्स विंड की बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई थी। दबाव का बड़ा रीजन था क्योंकि सेंटिमेंट बिगड़ गए थे, क्योंकि हमने देखा था कच्चे तेल के दाम जो ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे, उससे मूड बिगड़ गया था, और बाकी फिर रिजल्ट्स वगैरह रिलेटेड प्रेशर थे। मैं होपफुल हूं आज ट्रेडिंग सेशन में शायद आइनॉक्स विंड में कुछ खरीदारी देखने को मिले। जिस तरह से रिन्यूएबल स्पेस को लेकर खबरें आ रही हैं, कोई इच्छुक है इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ एमएनएज हो रहे हैं स्पेस को लेकर, तो आइनॉक्स विंड में खरीदारी करने के मौके शायद आज 189 तक के टारगेट्स के लिए। और इसी फैमिली का एक और स्टॉक होगा आइनॉक्स लेजर। इस काउंटर में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करनी चाहिए। क्यों? पीवीआर में जिस तरह का कल लार्ज ट्रेड हुआ, इन्वेस्टर एंट्री करते हुए नजर आए, वो एक इंकरेजिंग सिग्नल है। दूसरा, ये एक तो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स बड़े अट्रैक्टिव मानते हैं इस पूरे मल्टीप्लेक्स स्पेस को, जिसमें आप मैं कहते 2 ही इवेंचुअली बड़े प्लेयर सामने नजर आएंगे आपको, और पीवीआर के कंपैरिजन में आइनॉक्स अभी भी बड़ी अट्रैक्टिवली प्लेस है। तो कल हालांकि 2-2.5% का उछाल था आइनॉक्स पीवीआर के 4-5% के उछाल के सामने, हमें लगता है, लेकिन आज भी फॉलो बाइंग यहां पे देखने को मिल सकती है। ये स्पेस आज भी फोकस में रहेगा, इसीलिए 238-240 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में अप्रोच करें। तो आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स लेजर, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। यस बैंक यहाँ पे जो है बिकवाली की सलाह सेक्टर दे रहे हैं। उनका मानना है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे नो डाउट, लेकिन उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि देखिए सारा कुछ प्राइस हो गया। 1350 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक विदाउट एनी रीजन पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, तो रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसलिए इसमें शॉर्ट करके चले। 1324 का लक्ष्य होगा। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज अगला स्टॉक होगा। प्री बजट रैली इसमें ही बनती हुई देखने को मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो है टेक्सटाइल या दूसरे सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, और पैकेज के ऐलान भी किए जा रहे हैं, तो उसका फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। दूसरा जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, इसलिए भी उसका फायदा यहां पे मिलता हुआ दिखेगा।
कंपनी ने अपने हिमाचल प्रोजेक्ट जो है उसको एनहांस किया है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाया है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वहां से बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं और इनका जो ब्रांड है अकोबा दुनिया में सबसे बड़ा, उसको ही मानते हैं सेलेक्टर्स की यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखेगी। तो स्ट्रांग डॉलर, गवर्नमेंट सपोर्ट और तमाम जो बजट रैली है वो इस स्टॉक में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखे। सेक्टर्स लगता है इसको खरीदारी करके चलना चाहिए। 72 रुपये का लक्ष्य होगा, 57 के आसपास स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। गुजरात फ्लूरो होगा आज का फ्री हिट स्टॉक। तो बड़ा ऑब्वियस हो गया क्योंकि मैंने आइनॉक्स विंड की बात करी, आइनॉक्स लेजर की बात करी, इन दोनों स्टॉक्स को लेकर मैं आज बुलिश हूं। बुलिश इन द सेंस मुझे लगता है आज ट्रेड के दौरान इन स्टॉक्स में शायद खरीदारी देखने को मिलेगी। तो गुजरात फ्लूरो हमें लगता है जिस तरह से अपने हाई से करेक्ट होता हुआ नजर आए, एम्बेडेड वैल्यू यानी कि जो वैल्यू एक्चुअली है वो काफी ज्यादा है। तो एम्बेडेड वैल्यू के चलते मुझे लगता है कभी ना कभी स्टॉक में इन लेवल्स के आसपास एक बाइंग बनती है। और अगर मल्टीप्लेक्स स्पेस, विंड एनर्जी एसेट्स फोकस में आ रहे हैं तो गुजरात फ्लूरो में भी हमें लगता है खरीदारी करने के मौके होंगे। 485 और इवेंचुअली तो हमें लगता है अगर अच्छी बाइंग वाकई आती है, सपोर्ट मिलता है तो स्टॉक 500 के बियॉन्ड आपको जाता हुआ शायद नजर आए। पर आज ट्रेडिंग के लिहाज से जो भी गेन शाम तक हो उसे रैप अप कर लें। चीनी शेयर रडार पर रखिए। बलरामपुर चीनी सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करना चाहिए, इसलिए फ्री हिट हमने डाला। कल जो लेटेस्ट आंकड़ा आ रहा है शुगर सीजन का कि जो 1 अक्टूबर से 15 जनवरी तक का था, उसमें जो चीनी का उत्पादन हुआ है वो 5.3% कम हुआ है। सेलेक्टर्स को लगता है क्योंकि केन शॉर्टेज है तो इसका फायदा तमाम चीनी कंपनियों को मिलेगा। प्राइस राइज यहाँ पे होती हुई दिखेगी। और दूसरा, ड्यूटी कम नहीं हो सकती क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है इलेक्शन की वजह से, यूपी मेजर स्टेट है उसका, तो इस वजह से पूरी सिनेरियो बन रही है कि प्राइसेस स्ट्रांग होगी। 145 का यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए, 135 का स्टॉक। चीनी के दूसरे शेयर पे भी आप रडार रखिए क्योंकि वहां पे भी अच्छी खासी तेजी बनेगी। आशीष, लेकिन एक स्टॉक बचता है, पिंच हिटर, क्या होगा? ओरिएंट ग्रीन पावर। मैंने जब आइनॉक्स विंड लिया था तब मैंने कहा था स्पेस फोकस में तमाम खबरों के चलते M&As हो रहे हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर रडार पे इसलिए रखें क्योंकि IL&FS अपना जो विंड पावर एसेट्स हैं या अपने जो विंड एनर्जी एसेट्स हैं उसको ओरिएंट ग्रीन पावर के साथ मर्ज करने वाली है। कहा जा रहा है कि रिवर्स मर्जर के चलते फिर वो इवेंचुअली एक लिस्टिंग उनके एसेट्स की भी होती हुई नजर आएगी। तो ओरिएंट ग्रीन पावर रडार पे रखें, अच्छी बाइंग एंटिसिपेटेड है, बिजनेस अच्छा है। ये स्पेस थोड़ी सी कोलैप्स हो गई थी ऑफ लेट, हमें लगता है इवेंचुअली पिकअप करती हुई नजर आएगी। खैर वो थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन गेम है। आज के लिए हमें लगता है 11:15 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करें। मोनेट इस्पात मेरा पिंच हिटर होगा और यहाँ पे खरीदारी करिए क्योंकि इसमें खबर ये आ रही कि JSW ग्रुप जो है, JSW स्टील वाला, सज्जन जिंदल वाला, वो सिनर्जी कैपिटल साथ ही ब्लैक स्टोन मिलके मोनेट इस्पात एनर्जी को खरीदेंगे क्योंकि SDR के तहत जो मोनेट इस्पात एनर्जी है उसका 53% स्टेक लेंडर्स के पास है और वो वहां पे बाई आउट की बात चल रही है, जल्दी इसका ऐलान होगा। साथ ही जो प्रमोटर, ओरिजिनल प्रमोटर है मोनेट के, उनके पास भी अभी 25% स्टॉक है, शायद वो भी खरीदी जा सकती है। तो आज मोनेट इस्पात आपके रडार होना चाहिए, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है। 27 रुपये का लक्ष्य होना चाहिए, 24 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से लौट के आएंगे तो बताएंगे कि एक ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आशीष को मेरी टीम में पसंद है और मुझे आशीष की टीम में। तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका शो में। और पूरी 10 की 10 मेरी और आशीष की टीम तैयार हो चुकी है। 10 की टीम आशीष आपके सामने, उसमें हमने 4 शॉर्ट खिलाड़ी रखे हैं। कौन सा पसंद है आपको? नहीं, शॉर्ट लॉजिकल है आज के और मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मेरे को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं फोकस करना चाहूंगा खरीदारी पर। मैंने शुरुआत में कहा था कि मिड कैप, स्मॉल कैप, स्टील स्पेस में शायद एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस हो तरह की खबरों के चलते, इसीलिए जो आपका लास्ट स्टॉक है पिंच हिटर मोनेट इस्पात, खबरों की वजह से हमें लगता है आज दमखम दिखाएगा। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। नीरज जी, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर और वहां पे तो शायद 10 के 10 बल्लेबाज है। कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, खबरों पे मेरा ही फोकस और उत्तम गहलोत में जो खबर है कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल और बढ़ाएगा मित्तल ग्रुप, वो मेरे को बहुत पॉजिटिव। और तो दोनों आज स्टील कंपनियां रडार पर नीचे, तो उसमें खरीदारी करिए। पूरी टीम पे नजर डालिए। यहाँ पे 4 स्टॉक मैंने शॉर्ट के दिए जहां हमें लगता है कमजोरी हो सकती है। इंडियन ऑयल में कुछ टैक्सेस इश्यू आ रहे हैं जिसकी वजह से बेच के चलिए। वहीं इन्फोसिस टेक महिंद्रा बेचिए क्योंकि ट्रंप का इनॉग्रेशन होने वाला है। यस बैंक प्रॉफिट बुकिंग होगी रिजल्ट के बाद, वहां पे कमजोरी। मन्नापुरम में HNI चेक इन कर रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा। श्रीराम EPC प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर अलॉट कर रहा, तो उसकी वजह से खरीदारी करके चलिए। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज में खरीदारी करिए क्योंकि प्री बजट रैली इसमें ही पड़ने वाली है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार टेक्सटाइल को मजबूती दी जा रही है। मोनेट इस्पात बिकने वाला है, JSW ग्रुप इसको खरीद रहा है, इसकी एनर्जी यूनिट को, तो वहां पे तेजी। और बलरामपुर चीनी खरीदिए क्योंकि चीनी कंपनियों का उत्पादन जो इस शुगर सीजन में है अब तक का 5.5% कम हुआ है क्योंकि केन क्राइसिस है, गन्ना नहीं मिल रहा है, तेजी वहां पे बनेगी।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस है। 10 के 10 बल्लेबाज होंगे, यानी कि खरीदारी करने के मौके। वीजा स्टील, हमें लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टील कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। राणा शुगर, जिसे नीरज हाईलाइट कर रहे थे, चीनी कंपनीज, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से हमें ये स्टॉक ज्यादा पसंद आता है। जुबिलेंट फूड्स, आपको याद होगा कल बहुत स्मार्ट मूव आया था लंबे अरसे बाद, और शायद उसमें एक आज फॉलोअप देखने को मिले। मालू पेपर मिल्स, जिस तरह से इंटरनेशनल पेपर्स के बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं, ये पूरा पॉकेट आज शायद हरकत में रहे, इसीलिए मालू पेपर मिल्स में ट्रेडिंग बेट। टाटा कम्युनिकेशन, मोतीलाल ओसवाल की बड़ी एग्रेसिव और बड़ी इंकरेजिंग रिपोर्ट है इस स्टॉक को लेकर, शायद उस रिपोर्ट के चलते आज ये स्टॉक हरकत दिखाता हुआ नजर आए। उत्तम गालवा, खबरों की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग रीजिक जो हो रहा है उसके चलते ये स्टॉक में शायद आज बाइंग देखने को मिले। आइनॉक्स विंड, क्योंकि रिन्यूएबल एसेट स्पेस को लेकर तमाम खबरें आती हुई, स्टॉक की भी बहुत तगड़ी पटाई हुई है। हालांकि चार्ट्स पे ऐसे कोई सिग्नल नहीं है, बहुत तगड़ा प्रेशर है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है यहां पे बाइंग इमर्ज शायद होती हुई नजर आए। आइनॉक्स लेजर, ये मल्टीप्लेक्स स्पेस कल की पीवीआर डील के बाद आज फोकस में रहेगी, और कंपैरिजन वाइज अब ज्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस, ज्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड ये आइनॉक्स लेजर नजर आता है। फ्रीड के तौर पर गुजरात फ्लूरो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है बेसिकली, एसेट्स की वैल्यू इवेंचुअली इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। स्टॉक बहुत तगड़ी पटाई के बाद अब शायद फॉलो अप बाइंग दिखाए। ओरिएंट ग्रीन पावर, आईएलएफएस के साथ एक मर्जर हो रहा है, रिवर्स मर्जर के थ्रू आईएलएफएस अपने एसेट्स लिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेडा पे रखे ओरिएंट ग्रीन पावर को, जो 10 रुपए के आसपास का स्टॉक है। तो चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए इस शो में, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद अनिल और हर्षदा लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, जहां आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और दिग्गजों की राय सुनेंगे। नमस्कार।